वफाकी हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। CPPA ₹3.12 फी यूनिट के हिसाब से इजाफे की दरख्वास्त दे दी। हुकूमत ने शहरियों पर एक और बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में ₹3.12 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर रखी है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दिसंबर में 8 अरब 52 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई, जबकि बिजली की पैदावारी लागत 73 अरब 84 करोड़ रुपए रही। इसी तरह ₹22.24 में फर्नेस ऑयल, LNG से ₹17.80 फी यूनिट में बिजली पैदा हुई। ईरान से ₹13.26 फी यूनिट में बिजली दरामद की गई। इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 30 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। दर्जा अव्वल घी और तेल 30 रुपए तक महंगा, कीमत 410 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। दर्जा दोम घी और तेल की कीमतों में भी इजाफा। दर्जा दोम खुर्दनी तेल की कीमत 390 रुपए फी लीटर हो गई। जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं लाइक घी, दालें और ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी जो है प्राइस कम होनी चाहिए, ताकि जो कम आमदनी वाले तबके के लोग हैं वो इनको आसानी से सरवाइव कर सके। आजकल महंगाई बढ़ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे जो थोड़े तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया अपना घर चलाना, क्योंकि आजकल हर चीज़ की चीनी, ऑयल, बेसिक चीज़ें जो हैं इतना ज़्यादा उनकी महंगाई हुई है, तो इसमें हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। ये आपको आगाह करें, अदाकारा मीरा अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दी गई। अदालत ने फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अदाकारा मीरा और अतीकुर रहमान का निकाह नामा दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने अदाकारा मीरा की तकजीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी। मजीद फैसले में क्या कहा गया है, उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर की सेशन अदालत ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया है। अदालत ने अदाकारा मीरा के तकजीब निकाह की अपील को मुस्तरद करार देते हुए फैसला जारी किया, जिसमें एडिशनल सेशन जज मदर अब्बास ने अपील का फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ मीरा ने अपील दायर कर रखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अतीकुर रहमान से उनका जो निकाह है वो झूठा है, बेबुनियाद है। मगर शाहिद ने बाद इस बात को साबित किया और अदालत ने फैसला जारी किया कि फैमिली कोर्ट ने अदाकारा मीरा के अतीकुर रहमान को बीवी करार दे दिया है। अतीकुर रहमान की बीवी नहीं हुआ, अदाकारा मीरा की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अतीकुर रहमान की जानिब से ये जारी निकाहनामा तैयार किया गया है। लेकिन ये केस चलने के बावजूद ये है कि अदालत ने आज ये अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया गया है और जो निकाहनामा है उसे भी दुरुस्त करार दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का स्मगल शुदा सामान पकड़ने के लिए क्रैकडाउन। 3 अलग अलग कार्रवाइयों में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर 1 करोड़ से जायद मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा, टायर्स, ऑटो पार्ट्स और मेडिकल आलात बरामद कर लिए। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीमों ने स्मगल शुदा सामान कब्जे में लेने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। 3 कार्रवाइयां हैं जो कि अमल में लाई गई हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी रिदा, कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने मुल्तान और रावलपिंडी से स्मगल शुदा सामान लेके आने वाले शाहजोर और मजदा ट्रक को तहवील में लेके लाखों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान है जो कि बरामद किया है। मजदा गाड़ी और ट्रक से बरामद होने वाले सामान में टायर, ऑटो पार्ट्स, मेडिकल आलात, इसके साथ साथ कपड़े की भारी खेप है जो कि बरामद हुई है। इसके साथ कस्टम्स की टीम ने ट्रक अड्डा पर न्यू सादात गुड्स अड्डा में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से स्मगल शुदा कपड़े की भारी खेप है जो कि बरामद करके अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दी है। मजमूई तौर पे ये जो सामान पकड़ा गया है, कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कलेक्टर कस्टम बासत मकसूद अब्बासी की हदायत पर इंस्पेक्टर कस्टम एंटी स्मगलिंग आसिफ नवाज और इंतहाब आलम खान की सरबराही में ये छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा रिजवान नकवी, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने वालों के खिलाफ इन एक्शन है। FBR ने मजीद 6 रिटेलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। रिटेलर्स के अकाउंट से जुर्माने की मद में 50,92,747 की रिकवरी। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस कार्रवाई का भी मजीद अहवाल जानेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस जोन 4 की टीम ने ताबस ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 15 लाख रुपए, जबकि इसी तरह मियां ट्रेडिंग कंपनी और असद इंटरप्राइजेस के अकाउंट से भी अलहदा 15 लाख रुपए निकलवा लिए हैं। SB टेक्नोलॉजीज
के बैंक अकाउंट्स मुलमिन करके 5,39,000, जबकि प्रीमियर पेपर्स के अकाउंट से 53,000 रुपए रिकवर किए गए हैं। मजमूई तौर पे 6 रिटेलर्स के बैंक अकाउंट्स मुलमिन करके जुर्माने की मद में 50,92,747 रुपए की रिकवरी की गई है। कमिश्नर जोन 4 समिया एजाज की हिदायत पर इन रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने पे फी का 15 लाख रुपए जुर्माना किया गया था। और आज FBR की टीमों ने एडिशनल कमिश्नर हसनैन अहमद हाली और असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनब हुसैन की सरबराही में 6 रिटेलर्स के बैंक अकाउंट्स मुलमिन करके इनके अकाउंट से 50 लाख रुपए से जायद रकम है जो कि रिकवर कर ली है। FBR की रिकवरी टीम में इंस्पेक्टर साकिब खोखर, राना इशफाक, मुदस्सर रशीद, मोहम्मद फारूक, अरसलान खान समेत दीगर टीम मेंबर्स शामिल थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। मोहलिक वायरस मजीद 3 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों के दौरान 1227 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह पहली दफा 14.4% तक जा पहुंची। कोरोना की 5वीं लहर ने शहर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। इसी मुद्दत के दौरान शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 1227 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना की मुस्बत शरह 14.4 रिकॉर्ड की गई है, जो हालिया कोविड की लहर में सबसे ज्यादा शरह है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की तज़ीन व आराइश के लिए फंड्स की मंजूरी। 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स, 16 मार्केट्स की तामीर व मुरम्मत होगी। ब्यूटिफिकेशन लाहौर मुहिम के लिए 45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बल्दिया उज़्मा लाहौर के अफसरान को 60 यौम में काम मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया। चौक चौराहों की तज़ीन व आराइश के लिए 8 करोड़, 23 अहम शाहराहें, गली मोहल्लों की 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स के प्रोक्योरमेंट पर 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़कों पर ट्रैफिक लाइन, लेन और कर्ब स्टोन पेंटिंग्स के लिए 2 करोड़ का बजट रखा गया। दाखिली और खारजी रास्तों के लिए 2 करोड़, सड़कों की खूबसूरती के लिए कैट आइज फुटपाथ की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ब्यूटिफिकेशन लाहौर मुहिम में कमिश्नर ऑफिस, जिला इंतजामिया, PHA, टीपा, LWMC समेत दीगर महकमे मिलकर काम करेंगे। सरकारी ठेकेदारों की वाजिबुल अदा रकम की अदायगियों के लिए 3 अरब रुपए का फंड मंजूर। पंजाब हुकूमत इधर उधर से फंड निकालकर ठेकेदारों को फंड देगी। सैकड़ों जारी स्कीम्स पर काम की अदायगियां इल्तिवा का शिकार थी। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ऐवान वज़ीर आला को अदायगियों के लिए मुतअद्दिद बार अपील की गई, जिसके बाद हुकूमत ने इजाफी ग्रांट्स मंजूर करके इदारों को बजट जारी करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने हुकूमती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए ठेकेदारों के वाजिबात अदा करने की मंजूरी दी है। इजाफी फंड मुख्तलिफ महकमों के जरिए क्लियर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सोलर सिस्टम से बिजली बनाने का रुझान बढ़ चुका है। 1 साल के दौरान सारिफीन ने 1 अरब 25 करोड़ रुपए से बिजली लेस्को को फरोख्त कर ली। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से सारिफीन परेशान हैं, जिस पर लेस्को सारिफीन ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार बढ़ा दी है। सारिफीन ने घरों में सोलर पैनल्स लगाकर बिजली की पैदावार की और 1 साल के दौरान सारिफीन ने लेस्को को 1 अरब 25 करोड़ रुपए की बिजली फरोख्त की है। सारिफीन ने 1 साल के दौरान 50 करोड़ यूनिट्स लेस्को को फरोख्त किए हैं। लेस्को ने 1 अरब 25 करोड़ रुपए सारिफीन के बिलों में एडजस्ट करके बिलिंग की है। ज़राए ने बताया है कि कंपनी के सारिफीन अब 35 मेगावाट सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त कर रहे हैं। लेस्को सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली जीरो लाइन लॉसेस की बुनियाद पर खरीदती है, जिसका फायदा सारिफीन को होता है। पंजाब असम्बली अपने चौथे पार्लिमानी 6 माह मुकम्मल करने के बाद भी एहतसाबी कमेटियां फ़ाल नहीं कर सकी। कमेटियां फ़ाल ना होने से पार्लिमानी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी महाजराई के असरात पार्लिमानी निज़ाम को मुतासिर करने लगे हैं। पंजाब असम्बली की 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां फ़ाल नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में न सिर्फ पार्लिमानी उमूर मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि सरकारी महकमों के ऑडिट पैरा भी कई साल से इल्तिवा का शिकार हैं। पंजाब असम्बली की वाहिद फ़ाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर काम का बोझ ज्यादा होने से इसकी कारकर्दगी भी मुतासिर होना शुरू हो चुकी है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का सफाई अमूर के जायजे के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, हफ्ता सफाई मुहिम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने लक्ष्मी चौक, मजंग और इर्द गिर्द के इलाकों का दौरा करके LWMC के हफ्ता सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने इलाके की सीवरेज ड्रेन को साफ करने की वासा को हिदायत की। उन्होंने कहा कि LWMC की ऑपरेशनल मॉनिटरिंग के लिए जिले इंतजामिया और मॉनिटर अफसरान फील्ड में मौजूद हैं।
سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کی زیر صدارت اجلاس بورڈ آف ریونیو کا فراڈ، جعلسازی کی روک تھام، عوام کو جدید سہولیات فراہم کرنے اور ای گورننس کے فروغ کے لیے مختلف نوعیت کی چسپاں ہونے والی رسیدی ٹکٹس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبہ بھر کے ڈویژنل کمشنرز بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ ریونیو بورڈ کے ممبران اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ بابر حیات تارڑ نے کہا کہ 50 روپے اور اس سے زائد مالیت کی چسپاں رسیدی سٹیمپس کو ختم کر کے آئندہ 4 ہفتوں میں الیکٹرانک بار کوڈ اور سیکیورٹی فیچرز پر مبنی وائٹ پیپر متعارف کروایا جائے گا۔ اور ابھی کھیل کے میدان کا رخ کریں تو علی گڑھ ماڈل ٹاؤن میں آفتاب کرشی کی جانب سے ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد، 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ کرکٹ ٹورنامنٹ راجہ صاحب کی ٹیم نے اپنے نام کر لیا۔ آفتاب کرشی ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پہلا سیمی فائنل ایچ بلال اینڈ کمپنی اور راجہ صاحب ٹیم کے مابین کھیلا گیا۔ دوسرا سیمی فائنل میچ عوامی بیرنگ اور آفتاب کرشی میں ہوا۔ فائنل میچ راجہ صاحب اور ایچ بلال میں کھیلا گیا جو راجہ صاحب کی ٹیم نے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ کی تقریب تقسیم انعامات میں عامر کیبل کے سی ای او عامر الیاس بٹ، گولڈ گھی کے سی ای او سلمان خان، سی ای او آفتاب کرشی محسن آفتاب کرشی اور سی ای او ترک پلاسٹ حماد مقبول نے شرکت کی۔ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی سپورٹس کو پروموٹ کریں، چونکہ میں خود بھی تھوڑی بہت کرکٹ کھیلتا ہوں اور اس سے انٹرسٹ ہے، تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ ہر سال یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور 16 ٹیمز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور جو اس کی سب سے مزیدار بات ہے جو میں دیکھتا ہوں اس میں کہ اتنا ہیلدی اور اتنا پازیٹیو کمپٹیشن اس میں ہوتا ہے کہ بیسٹ فرسٹ کلاس پلیئرز اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں میس کام سپر لیگ 6 کا آغاز، 3 روز پر مشتمل لیگ میں 24 کے قریب ٹیموں نے حصہ لیا۔ ڈائریکٹر اسکول آف میس کمیونیکیشن پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ نے فیتا کاٹ کر میس کام سپر لیگ کا آغاز کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں میس کام سپر لیگ 6 کا آغاز، 24 کے قریب ٹیمیں جیت کے لیے خود کو آزمائیں گی۔ سپر لیگ 6 کا آغاز اسکول آف میس کمیونیکیشن کی ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر نوشینہ نے فیتا کاٹ کر کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے City 42۔